नमस्कार दोस्तों। रियल रिएक्शन के एक और वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चलिए, आज का वीडियो है जो अमन अमन शेख का है। जो इसका टाइटल है कि इंडियन स्टूडेंट के लिए 3,000 वीज़ा गिफ्ट में दिए हैं। इसी चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। हैव नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और आपका सिस्टम तो हुआ ही नहीं आज तक। तो जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है, लोग आपको रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना कोई एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो ट्रस्ट नहीं रहा ना फॉरेन वर्ल्ड का। सिस्टम कैसे बनेगा? 76 सालों से जो चलता आ रहा है, अभी भी आगे भी वही चलने की नजर आ रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि एडमिट किया गया है कि इलेक्शन अभी भी फेयर नहीं हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो सर कैसे सिस्टम चलेगा? 76 सालों से तो एक ही कानून चल रहा है, अभी भी आगे बेहतरी आ ही नहीं रही। बिल्कुल सही कहा आपने। सिस्टम डेवलप होगा जब लोग जो हैं उनकी सोच बदलेगी। वो उनका एक विजन होगा कि आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। तो आई थिंक कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो किसी भी मुआशरे में या कंट्री में वो बड़ी मैटर करती है। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज हो रही है लोगों में। पब्लिक ओपिनियन ज़रूर चेंज हो रही है, लेकिन पब्लिक एक्टिविटीज़ नहीं चेंज हो रही। अगर हम देखें तो आज भी हमारे माइंडसेट में ये है कि पेट्रोल महंगा हुआ, जाके हमने डलवा लेना, चीनी महंगी हुई, पहले स्टॉक लेके रख लेना, इस तरह की चीज़ें हैं। या हम अगर अपनी बात छोड़ें, यहाँ से जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, अभी भी हमारा बैड इमेज में काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब रुझान है कि सऊदी वाले कहते हैं कि मांगते हैं आके, मतलब यहाँ पे भिखारियों वाली काम करते हैं। फिर उसके बाद दुबई वाले कहते हैं उन्होंने लिमिटेड वीज़ा कर किया है, या फिर 24 सिटीज़ बैन कर दिए दुबई ने। तो इस तरह की चीज़ें क्यों हम मुलवस रहते हैं? जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उनकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी हद तक देखें। हम सब लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। हमने ये नहीं कभी सोचा कि इस काम के सोसाइटी पे क्या इफेक्ट्स होंगे, या एज अ सिटीज़न हमारा सोसाइटी के लिए क्या रोल है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट करे हमारे लिए ना, और हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। क्या समझते हैं सर, 1947 के बाद जब इंडिया से अलग हुए थे, आज़ादी मिली थी, तो वहाँ से इंडिया के रूल्स में, पॉलिसीज़ में क्या एक चेंज आया था जिसकी वजह से आज उनका इतना मुकाम है दुनिया के अंदर कि उनको ऑफर्स मिलती हैं, उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग खुद जाते हैं? क्या क्या वजूहत है? जी यही है कि यही मैं कहूँगा कि देखें, दे आर लॉयल टू देयर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने मुल्क से लॉयल हैं या नहीं, आप अपनी सरजमीन से लॉयल हैं या नहीं। हमारे लोगों का माइंडसेट यही है कि पैसा यहाँ से बनाएं और प्रॉपर्टी बाहर बनाएं, बच्चे हमारे बाहर पढ़े। तो ना तो हमारा ये बिलीफ है कि यहाँ पे हमें अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, ना हमारा ये बिलीफ है कि हमें यहाँ अच्छी लाइफ मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप से लॉयल होना पड़ेगा, अपने मुल्क से लॉयल होना पड़ेगा, और हमें ये अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि जो रिस्पेक्ट आपको अपने मुल्क में मिलेगी, जो सुकून आपको यहाँ पे मिलेगा, वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलेगा। क्या समझते हैं सर, ऋषि सनक मतलब यूके के जो पीएम है करंट, वो इंडियन ओरिजिन के, इंडिया के हैं। अब उन्होंने फेवर दिया है, मतलब कई चीज़ें ट्विटर पे आपको पता ट्रेंड तो चलते हैं, वो ट्वीट तो करते हैं लोग। कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी के उन्हें फेवर मिला है इंडिया को, उन्हीं का ओरिजिन का बंदा वहाँ पे पीएम है, इस वजह से फेवर मिला। आप क्या समझते हैं कि इंडियंस इस काबिल है कि उन्हें बुलाया जाए, या फिर फेवर मिला गया है? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फेवर शेवर में नहीं जाते। वो बंदे की एबिलिटीज़ को देखते हैं, या वो देखते हैं कि क्या ये डिज़र्व करते हैं या नहीं करते। तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसी कोई फेवर वाली चक्कर है। ये फेवर वगैरह सिर्फ हमारे इधर होता है। अगर हम लोग भी मेरिट पे काम करें, और एक जैसा मैंने कहा ना कि प्रिंसिपल सिस्टम लेके आए हम, कि हाँ डेफिनेटली जब आप एक सिस्टम डेवलप करेंगे, प्रिंसिपल्स के ऊपर आप रिलाई करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी वहाँ ग्रो करेंगे। आपका नाम? अली हमदा। करते क्या हो? जी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ साउथ कोरिया में। वैसे मेरा माइंड था यूरोप की किसी कंट्री में जाने का, इटली या स्पेन या फ्रांस वाली कंट्री में जाने का। वहाँ क्यों नहीं गए? बट वहाँ के आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात हैं आजकल, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। वीज़ा के बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन है, इतना बंदा आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो साउथ बाद में अप्लाई के बाद, टाइम देने के बाद, हर चीज़ देने के बाद रिजेक्शन भी हो जाती है। रिजेक्शन भी हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा होता है खतरा।
तो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ जो मतलब हमें स्पॉन्सर कर रहा है, जो इजी मिल जाए, वो उसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ। इसी हवाले से मेरा सवाल भी है, क्या लगता है आपको कि यूके ने 3000 वीज़ाज जो है ऑफर दिए हैं हिंदुस्तान को, कि भाई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, कि हम आपको 3000 वीज़ाज दे रहे हैं स्टडी वीज़ा, जो कि आपकी यंग यूथ आए और यहाँ आकर रिसर्च वगैरह करे, अपना मतलब स्टडीज़ करे। ऐसी मतलब सहूलियात, ऐसी चीज़ पाकिस्तान के लिए कभी किसी मुल्क ने क्यों नहीं सोची, चाहे वो यूके हो चाहे वो किसी और कंट्री से हो, क्यों पाकिस्तान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता? नहीं, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मतलब वीज़ा आते हैं, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्री से किया हुआ है। मैं साउथ कोरिया, वो पाकिस्तान को स्टडी वीज़े पे इतने मुल्क हैं छोटे छोटे से, यूके, अमेरिका तो जाना ख्वाब होता है किसी पाकिस्तानी। मेरी बात सुने, साउथ कोरिया में ना लेबर की सैलरी वो आपको 5 लाख अबव दे रहे हैं, तो लेके हमारे लिए है ना, हमारे तो बड़े पैसे हैं, ये 5 लाख 6 लाख 4 लाख। आजकल के लिए जो हमारी जो लेबर है ना, बहुत है उनके लिए, इनफ है। और वो स्टडी उनके लिए कोई मायने नहीं कर रहे थे, सिर्फ 8 पढ़ा या मैट्रिक बेस पे ना लोगों को लेके जा रहे हैं वहाँ पे। आपको लगता है ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे पाकिस्तानी कामयाब हो सकते हैं, दुनिया में मुकाम बना सकते हैं, जो लेबर तक ही रह जाएंगे आज भी, और 10 साल बाद और 50 साल बाद भी लेबर रह जाएंगे? इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पर आप देखो सीईओज माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का, गूगल का, मतलब जितने भी सीईओज हैं ऑलमोस्ट इंडियंस हैं। उसके अलावा पॉलिटिशियंस देखा जाए तो 5 से 7 बड़े मुल्क हैं जिनका पॉलिटिशियंस इंडियन है। पाकिस्तानी बता दो। देखें, सबसे पहले ही बात तो ये है कि पाकिस्तान में हमारा जो वज़ीर आज़म नहीं एक बन रहा, हमारे उनसे बातचीत अच्छी होगी, हमारा मायदा उनसे कोई होगा, तो वो फिर हमें डिसाइड करेंगे ना कि इस कंट्री को भी आके लेके आना चाहिए। इंडिया का है वो नरेंद्र मोदी है, वो देखें आप कितने सालों से वो वज़ीर आज़म है उनका, 10 साल से वज़ीर आज़म है उनका। हमारा तो कोई वज़ीर आज़म नहीं टिक रहा अभी तक। कितने दिन हो गए इलेक्शन को, हमारा अब तक ये नहीं पता लगा कि वज़ीर आज़म कौन है। क्या बनेगा फिर पाकिस्तान की यंग यूथ का? इसलिए तो कोई कंट्री से आगे लेके नहीं आ रही, सारा हमारा कंट्री का बेड़ा गर्क गया हुआ है। हमारी जो है ना ऊपर बैठे हुए, जो क्या कहूँ मैं इन्हें। क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा यंग यूथ जलील ही होगी और कुछ नहीं होगा, तो मतलब ये जलालत नसीबों में लिखी गई है, पाकिस्तान इसलिए अलग करवाया था कि ये जलील होते रहे। क्योंकि जो ख़ास तौर पे ये नवाज शरीफ, ये जो सारी फैमिली है, इन्होंने मुल्क की जान छोड़नी नहीं है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, एक टाइम में हम अपना मुकाबला करते थे इंडिया से 1960s में, भाई हम इंडिया से आगे, हमारी करेंसी उनसे ऊपर है, हम ये हैं तो हम वो हैं, क्योंकि भाई एक्सट्रीम लेवल पर दुश्मनी है हमारी। अब अगर मुकाबले की बात आती है तो आपको लगता है मुकाबला है हमारा? अब तो बस हमारी फ़ौज का नारा ही है और कुछ नहीं है, मुकाबला उनके लेवल का नहीं। क्योंकि इधर तो सब, इधर मकसद है जेब भरना, उधर उन्होंने मुल्क के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी मुसलसल वो वज़ीर आज़म रहा 10-15 साल से, इधर दिखाने आगे आइएगा, थोड़ा सा इधर ही रहो आप लोग भी। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि क्या हिंदुस्तानी हमसे बेहतर है, जो आज दुनिया उनको इज्जत करती है या उनको अपने मुल्क में बुलाती है? नहीं, हम सबसे अच्छे हैं पाकिस्तानी। इधर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े हुए हैं, हमने कलमा पढ़ा, हम अफजल हो गए? अफजल हो गए हम। मतलब हमारे काम हो ना हो, हमने कलमा पढ़ा, हम अफजल हो गए? नहीं, काम हमारे इस तरह के, क्योंकि भाई ने बात की पहले कि वज़ीर आज़म जब एक नहीं आ रहा तो फिर हम कैसे तरक्की कर सकते? वज़ीर आज़म को छोड़े ना, जिनके बाप नहीं होते बच्चे वो भी तरक्की कर जाते हैं, जिनके बाप नहीं होते बच्चे वो भी बड़े अच्छे निकल जाते हैं। वज़ीर आज़म पे हर चीज़ ना डालें ना, खुद भी तो सुधरने की कोशिश करें। ज़ाहिर बात है कि हमारे पास हमारी बुनियाद ही इस मोदी पे नहीं है, तो फिर हम कैसे आगे सोच सकते हैं? हमारी खुद की सोच है भिखारियों वाली, हम क्या वज़ीर आज़म को? वज़ीर आज़म क्या करेंगे? दुबई ने पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट वीज़े बंद किए हुए थे, आपको पता है, पिछले माह से अभी तक ओपन नहीं किए उन्होंने वीज़े। विजिट वीज़े पे देखें हम लोग जा नहीं सकते। वो हम बेईमान हो गए हैं ना, बस बेईमान हो गए हम अभी भी मुसलमान है, फिर बेईमान क्यों हो गए? मुसलमान ही तो बेईमान है। अच्छा, तो हमें तो ये नहीं कहा जाता मुसलमान सबसे अफजल है। देख लें आप, मिलावट करते हैं हर चीज़ में, कोई चीज़ प्योरिटी मिल रही है आपको, दूध मिल रहा है, तो फिर आपको पता ही है क्या हो रहा है इस मुल्क में। फिर हमें ये क्यों बताया गया कि मुसलमान बड़ा अफजल है? मुसलमान अफजल नहीं है, इंसान अफजल है। इंसान अफजल है, लेकिन हमें मुसलमान कहा जाता है। हम बेईमान है बेटा। फिर हिंदू क्यों? हिंदू तो हमसे बड़े बूढ़े, हम ये सुनते आए हैं। वो उन्हें लाइक करते हैं शुरू से ही, गोल्डन स्पैरो कहा उन्होंने इंडिया को, वो आते हैं वहाँ पर सैर करने, याशी करने। सोने की चिड़िया तो पाकिस्तान भी है, हमने तो ये सुना है। इन्होंने तो खा पी गए सोना सारा यहाँ। मतलब आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हाँ, वो हमेशा है, वो बड़े गुणी लोग हैं, बड़े काम करने वाले लोग हैं, हमारी तरह नहीं है। जाता है। हम बेईमान है बेटा। फिर हिंदू क्यों? हिंदू तो हमसे बड़े बूढ़े, हम ये सुनते आए हैं। वो उन्हें लाइक करते हैं शुरू से ही, गोल्डन स्पैरो कहा उन्होंने इंडिया को, वो आते हैं वहाँ पर सैर करने, याशी करने। सोने की चिड़िया तो पाकिस्तान भी है, हमने तो ये सुना है। इन्होंने तो खा पी गए सोना सारा यहाँ। मतलब आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हाँ, वो हमेशा है, वो बड़े गुणी लोग हैं, बड़े काम करने वाले लोग हैं, हमारी तरह नहीं है। वो सस्ते भी मिल जाते हैं, उन्हें तंग नहीं करते। हम बेईमान हैं, चोरी भी करते हैं।
जो मुसलमान जो मुल्क है ना, दुबई हो जाए, सऊदी हो जाए, वो इंडिया को बड़ा पसंद कर रहे हैं। जी वो वजह ये है कि ये बस रह गए हैं, याश हो गए हैं ये। इन्होंने तरक्की नहीं की और अयाशी शुरू कर दी। इंडिया ने क्यों तरक्की की है? इंडिया ने तरक्की की है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट नहीं करती कोई। मेरी बस आ गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऋषि सुनक जो इंडियन है, वो इंडियन स्टूडेंट को लिए 3,000 वीज़ा ब्रिटेन में जाके पढ़ाई लिखाई करने के लिए गिफ्ट में दिए हैं। यह देखकर पाकिस्तानियों को आग लगी हुई है। तो इसमें यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानियों जहाँ जाता है वहाँ भीख मांगने लगता है, चोरी करता है, या नफरत के बात लेकर दिल में हमेशा रहता है हर एक कंट्री के लिए। इसलिए पाकिस्तानियों को अभी तो उतना है कि पाकिस्तान में ये भी फिक्स नहीं है कि पाकिस्तान का पीएम कौन है, तो वहाँ के पब्लिक को क्या होगा।